एक बूढ़ी औरत के लिए 50 रुपए की चिट्ठी। कहानी। एक आदमी पैदल किसी रास्ते पर जा रहा था। उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे पर पेपर लगाया है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि कल इस रास्ते से आते समय मेरे 50 रुपए कहीं गिर गए हैं। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 50 रुपये मिले तो इस पते पर पहुंचा दें। नीचे लिखे पते को देखकर उस आदमी का मन वहां जाने का करने लगा। उस आदमी ने पते को याद किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहां जाने के बाद जब उसने आवाज़ लगाई तो देखा कि गली के आखिरी में एक झोपड़ी है और वहां से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकल कर आ रही है। उस आदमी को मालूम हुआ कि वो बूढ़ी औरत वहां अकेली रहती थी। बूढ़ी औरत के सामने आने पर उस आदमी ने उनसे कहा कि माँ जी, आपके 50 रुपये जो गिरे थे वो मुझे मिले हैं। ये रहे आपके 50 रुपये। उस आदमी की बात सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, कल से अब तक करीब 20, 25, 30 लोग मुझे 50-50 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। ना जाने किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद के लिए ऐसा किया है। उस आदमी के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उससे 50 रुपये तो ले लिए, लेकिन उस आदमी से विनती करते हुए कहा कि बेटा, जाते वक्त वो संदेश जरूर फाड़ कर फेंक देना। ना जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। उस आदमी ने सिर हिलाते हुए बूढ़ी औरत की बात पर हामी भर ली। थोड़ी दूर जाने के बाद वो आदमी सोचने लगा कि आखिर मुझसे पहले आए उन 25-30 लोगों को भी तो उस बूढ़ी औरत ने वो संदेश फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने उसे अब तक फाड़ा नहीं है। तो फिर मैं कैसे उसे फाड़ दूं? उस आदमी के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर का भाव आ रहा था जिसने बूढ़ी औरत की सेवा के लिए इस तरीकों को ढूंढा। उस आदमी का ना उस व्यक्ति के लिए आदर से भर चुका था। फिर क्या था, उस आदमी ने भी बिजली के खंभे में लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे मन में सिर्फ कर्म की इच्छा होनी चाहिए। मदद के तो अनेकों तरीके हैं। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा हो तो हम किसी न किसी रूप में भी ज़रूरतमंद की सेवा कर सकते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा और अपने सुझाव भी हमें दें।